वेलकम टू MKK पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को रोज़ाना सोमवार से शुक्रवार रात की 8 बजे मैथमेटिक्स की क्लासेस जो बिहार बोर्ड का NCERT बुक का सिलेबस है आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसी प्रकार से कंटिन्यू आप लोगों को क्लासेस मिलती रहेगी जब तक ये कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो चैप्टर है बहुपद के बारे में मैं आपको बेसिक क्लासेस दे रहा था। तो बहुपद के बारे में जितने भी बेसिक क्लासेस हो सकती थी वो सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे पहले उस क्लास को देख लें। आपको प्लेलिस्ट में जाने के बाद 10th मैथमेटिक्स 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें जब भी आप इन करेंगे तो सारा क्लास एक क्रम वाइज तरीके से वहाँ पर दिया हुआ है। आप जाकर के सबसे पहले बहुपद के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उन सब का बारे में मैं बता चुका हूँ। आप उसे अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद मैं आज जो आप लोगों को बताने वाला हूँ जो NCERT बुक का एक्सरसाइज 2.1 से जो बुक में आपका सवाल दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर और लेट ना करते मैं इस क्लास को स्टार्ट करें। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से भी करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक इस क्लास को जितने ग्रुपों में हो सके आप शेयर करने की कोशिश करें, जिससे अधिक लोगों के पास यह क्लास पहुँचे और वो उनसे लाभान्वित हो सके। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं इस क्लासेस के लिए बहुत ही काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे भी इस बात से एहसास होगा कि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है और लोगों तक हमारी क्लास पहुंच रही है। और ऐसे बच्चे जो क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसे किसी भी सवाल में कुछ डाउट है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के क्लासों से उसे ज़रूर फ़ायदा होगा और उनका अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए फिर और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूँगा कि आज इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए आज मैं बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 2.1 का। इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नोट्स दे देना चाहता हूँ, एक नोट लिखाना चाहूँगा कि इसमें जो सवाल है कुछ ग्राफ आपको बुक में दिया हुआ है और उस ग्राफ से संबंधित कुछ सवाल आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इन ग्राफ के माध्यम से आप दिए गए क्वेश्चंस का किस प्रकार से आंसर देंगे। इनका आप नोट लिख लेंगे कि कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद या काटता है प्रतिच्छेद करता है या काटता है उसके बराबर ही उस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से जितने भी सवाल आप बुक्स में देख रहे हैं इन सभी का आंसर बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का 1 में किस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो ये जो पहला चित्र नंबर 1 में आपका लिखा हुआ था इस प्रकार का एक ग्राफ है। इसमें एक आपका ये क्या हुआ, इस ग्राफ की रेखाएं हो गई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो लाइन होता है एक्स का होता है, ये लाइन भी एक्स का यहाँ पर लिखाएगा, यहाँ पर वाई का ये लाइन है नहीं। और यहाँ पर जो ग्राफ लिखा हुआ था बिल्कुल क्या स्टेट है, एक्स अक्ष के समानांतर एक ग्राफ खींची गई है। और इसमें बोला गया कि इस ग्राफ को देख करके आप बताओ कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। जैसा कि आपने नोट्स में देखे इसमें कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद या क्रॉस करेगा उतना ही उसका शून्यकों की संख्या होगा। तो यहाँ पर जब हम ग्राफ का निगरानी कर रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ की रेखाएं हैं एक अक्ष पर एक भी बार क्रॉस नहीं किया, एक अक्ष को एक भी बार नहीं काटा। इसका मतलब हुआ इसका कोई भी शून्यक यहाँ पर नहीं होने वाला है, यानी इसका कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं होगा।
उसी प्रकार से अगला हम चित्र नंबर 2 को देखते हैं और देखते हैं इस प्रकार से इसमें किस प्रकार का चित्र लिखा हुआ है। तो चित्र प्रकार के 2 में देखा जाए तो ये आपका थोड़ा सा ग्राफ निकल गया। ये जो एक्स अक्ष की ग्राफ होगा, ये होगा वाई अक्ष का। अब इसमें जो इसका इस प्रकार से कुछ ग्राफ का नक्शा है दिया हुआ। अब इसमें बोला गया कि इसमें बताना है कि इसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी होगी। जब इस ग्राफ को हम देख रहे हैं तो इसमें क्या पता चलता है, ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को केवल और केवल एक बार ही यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब हुआ इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, सिर्फ 1 होगा। यहाँ पर जो देखो ये जो ग्राफ गया हुआ है, ये जो एक्स अक्ष, चूँकि एक्स अक्ष जो ए लाइन को एक्स अक्ष बोलते हैं पूरे को, तो इस एक्स का अक्ष को ये जो ग्राफ सिर्फ एक बार ही काटा है। तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो ग्राफ है वाई अक्ष को चाहे जितने बार भी काट ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ शून्य निकालने के लिए केवल एक्स अक्ष को ही ध्यान से देखना है। तो एक्स अक्ष में केवल एक बार ही काटा है। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि इसका जो शून्य होगा केवल और केवल 1 निकलने वाली है, यानी कि शून्यकों की संख्या केवल और केवल 1 हो जाएगी। तो इसमें लिख देते हैं हम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। ठीक है। उसी प्रकार से अगला हम चैप्टर जो ग्राफ नंबर है चित्र संख्या 3 पर देखते हैं। चित्र नंबर 3 पे लिखा हुआ है, इसका जो चित्र है देखो, इसका चित्र यहाँ पे ग्राफ दे रहे हैं। ये इनका ग्राफ हो गया। इस प्रकार का इनका ग्राफ में चित्र लिखा हुआ है। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष। अब बताना है कि इस जो ग्राफ है, ये जो चित्र लिखा हुआ है ग्राफ का, इस ग्राफ में कितने शून्यक निकलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो कि इस ग्राफ को मुआयना करो और देखो कि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ में स्पष्ट हो रहा है, ये जो ग्राफ यहाँ से निकला तो यहाँ पर पहला बार प्रतिच्छेद किया, 1 हो गया। उसके बाद फिर वहाँ से वापस जब नीचे की तरफ आया तो यहाँ पर भी एक्स अक्ष को क्रॉस कर रहा है, तो एक शून्यक यहाँ से निकलेगा और एक शून्यक यहाँ पर भी इन्होंने क्रॉस किया है। तो कुल मिलाकर ये जो इस एक्स अक्ष को 3 पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ का जो शून्यकों की संख्या होगी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या बराबर शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो गया, 3। ठीक है। उसी प्रकार से अब अगला जो इसमें देखा जाए, अगला ग्राफ क्या था, 4 नंबर का जो चित्र है जो कि बुक में लिखा हुआ था। इसका ग्राफ इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे यू टाइप का कुछ ग्राफ बनाया हुआ था। एक्स अक्ष हो गया यहाँ पर, ये क्या एक्स डैश कहलाएगा इस पॉइंट पर, यहाँ पर वाई और इधर हो गया वाई डैश। अब बीच में हमेशा जो ग्राफ का जो मूल बिंदु का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब चलो, अब यहाँ पर जब देखेंगे जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे काट रहा है, तो यहाँ पे देखने के बाद पता चल रहा है कि जो ग्राफ है एक्स अक्ष को केवल इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे काट रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को केवल 2 बिंदु पर विभाजित किया है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। इसका मतलब इसका जो शून्यकों की संख्या होने वाली कितनी होगी, केवल और केवल 2 निकलेगा। तो शून्यकों की संख्या इसके लिए हम निकाल सकते हैं 2। शून्यकों की संख्या बराबर क्या निकल जाएगा, 2। ठीक है। इसी प्रकार से मैं समझ सकता हूं कि आप सभी के सामने जिस भी प्रकार का कोई भी ग्राफ से संबंधित सवाल आएगा तो आप निश्चित तौर पर इसी मेथड के अनुसार से आप शून्यकों की संख्या बहुत आसान तरीकों से निकाल सकते हैं। चलिए फिर 5वां नंबर चित्र देखते हैं और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार का आपका आकृति लिखा हुआ है। तो 5 नंबर में चित्र कुछ इस प्रकार से है। ये आपका ग्राफ हो गया और इस ग्राफ का ये जो मूल बिंदु होता है कितना होता है, 0 होता है। इस पॉइंट को x मानते हैं और ये इसका लेफ्ट हैंड के पार्ट को एक्स डैश और ऊपर वाले को वाई, नीचे वाले को वाई डैश। अब देखो इसका ग्राफ जो लिखा हुआ था, ग्राफ का क्या, इसमें ग्राफ किस प्रकार का है, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ गया है। उसके बाद फिर क्या है, नीचे की तरफ आते हुए, नीचे से होते फिर ऊपर जा कर के फिर नीचे की तरफ वापस आ गया। इस प्रकार का ग्राफ जो है आपका NCERT बुक के 1 नंबर के 5वां सवाल में लिखा हुआ था। अब इसमें देख के पता करो और आप लोग खुद सोचो कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे प्रतिच्छेद किया, तो एक पॉइंट तो यहाँ पर आ गया इनका, दूसरा पॉइंट इस स्थान पर, तीसरा पॉइंट इस स्थान पर और चौथा पॉइंट इस स्थान पर। इसका मतलब इस ग्राफ में जो इसका ग्राफ है, इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को केवल 4 पॉइंटों पर प्रतिच्छेद किया हुआ है। तो हम आसान तरीकों से बता सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो शून्यकों की संख्या जो होगी, इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 4, यानी कि इसमें 4 शून्यक निकलेगा।
इसमें मतलब जिस भी बहुपद का एक ग्राफ बनाया होगा उस बहुपद को जब सोल्व किया जाए तो इसमें कुल मिलाकर 4 शून्य सामने आने वाला है। तो आप क्या करो कि बहुत ही सबसे पहले इस चीज़ को आप नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट लिख कर ले करके इसको अपने अस्थाई रख लो आप, और ताकि आप इसको अच्छी तरह से नोट कर सकें। मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी इस क्लास को देखना स्टार्ट करें कृपया अपने साथ कुछ डायरी और पेन अवश्य रखें, ताकि जो भी सवाल यहाँ पर बताया जा रहा है उसे आप कंटिन्यू जैसे क्लास की भांति आप कंटिन्यू नोट्स करते चले जाएं, जिससे कि आपके पास एक सही नोट्स तैयार हो जाएगा, जिससे आपको पढ़ाई में निश्चित तौर पर काफ़ी मदद मिलेगी। तो क्योंकि ये जो क्लासेस इस प्रकार से नहीं है कि मैं कहीं कहीं से क्लासेस डाल रहा हूँ, ये जो क्लासेस का तरीका हुआ एक कंटिन्यू और हर चैप्टर्स का हर क्वेश्चन का मतलब कंटिन्यू क्लास मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं घर बैठे तो इस क्लास को इस मैथ की तैयारी कर सकते हैं और अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए फिर तब तक क्या करो, आप इसको नोट्स करो, फिर मैं इसका अगला जो भी बच गया शायद और ग्राफ से संबंधित एक सवाल और बचा हुआ है, फिर मैं उसको देखता हूँ। थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसमें शून्य की कुछ संख्या जो होगी तो 4 यहाँ से कट रहा है, तो ये 4 हम यहाँ पे दे रहे हैं। इसमें शून्य की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको अभी तक जो है नोट कर लिए होंगे। मैं थोड़ा सा इसको मिटा करके अगला बता देता हूँ, जो 6 नंबर का ग्राफ आपको लास्ट क्वेश्चन जो के रूप में जो है। तो अगला जो है आपका ग्राफ नंबर 6। जी हाँ, ग्राफ नंबर 6 में क्या बोला गया, इस प्रकार के ग्राफ है आपका दिया हुआ, ये बुक में आपका इस प्रकार का क्या है, एक ग्राफ दिया हुआ है। और यहाँ पर जो शून्य क्या है, एक बिंदु है, इस ग्राफों का बीच का एक शून्य एक बिंदु है। अब क्या करो, इसमें जो ग्राफ लिखा हुआ ध्यान देना, इसमें ग्राफ किस प्रकार से लिखा हुआ, इस प्रकार से ग्राफ गया और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हुए एक अक्ष इन्होंने टच किया है, एक अक्ष को टच करते हुए ऊपर की तरफ निकला और यहाँ से जो है फिर वापस नीचे की तरफ आते हुए एक अक्ष को फिर टच करके वापस निकल गया। तो इस प्रकार के ग्राफ जो है लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है। अब इसमें कल्पना करो कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो शून्यकों की संख्या स्पष्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ग्राफ देखकर पता करना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ है एक अक्ष को कितने बार विभाजित कर रहा है, कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे चलो पॉइंट को गिनते हैं कि एक अक्ष ने इस ग्राफ जो है एक अक्ष को कितने बार टच किया हुआ है। तो पहला बिंदु यहाँ पर इन्होंने एक अक्ष को प्रतिच्छेद किया, सेकेंड पॉइंट पर इस जगह स्थान पर, तीसरा पॉइंट पर इस स्थान पर। यानी कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है कुल मिलाकर एक अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका आंसर आएगा केवल 3 बिंदुओं पर। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी ग्राफ एक अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे वही उसकी शून्यकों की संख्या होती है। इसका मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाने वाला है, शून्यकों की संख्या बराबर 1 हो गया। इस प्रकार से हम एक नहीं, यहाँ पर कितना होगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 2.1 में ये जाना कि कोई भी ग्राफ एक अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी शून्यकों की संख्या उसी के बराबर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको निश्चित तौर पर समझ में आया होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक इस क्लास को आप शेयर करने की कोशिश करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करके इस क्लास को अवश्य लाइक कर दें, ताकि मुझे भी लगेगा कि कहीं ना कहीं जो मेरा पढ़ाने का मकसद है, इस क्लासेस को पहुंचाने का मकसद है, उसमें मैं सफल हो पा रहा हूं। तो चलिए फिर इस क्लास को इसी जगह रोकते हैं। अगला क्लास से मैं आपको अगले आऊँगा नेक्स्ट दिन में, दूसरे दिन में। क्या? हाँ